ड्रामा के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले अपने मेन लीड यानी कि हम अपने हीरो को देखते हैं, जो कि इस ड्रामे में भी बहुत बड़ा सुपरस्टार है। यानी कि सुपरस्टार होने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा रिच और अच्छी खासी फैमिली से है। और इसका नाम है गुशी। गुशी के पास आज उसका मैनेजर आता है, जो उसे शेड्यूल समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि एक नई फिल्म आ रही है, सिटी ऑफ टावर, और वो डिस्पेयर यूनिया को इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वह अपने मैनेजर को कह देता है कि मैंने स्टोरी पढ़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं है। अब उसके बाद वो एक इवेंट के लिए जाता है, जहाँ पर वह बाहर उसके बहुत सारे फैंस करे होते हैं। काफ़ी शोर शराबा हो रहा होता है। फिर वो चाइना लौटता है तो उसे वेलकम कर रहे थे गुशी के एक साइनिंग स्टार, और आज मीडिया उसे वेलकम करने के लिए उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंची हुई थी। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उसी कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन आता है, जिसके आंसर में गुशी यही कहता है कि मेरा अभी कोई मूवी करने का कोई इरादा नहीं है। मूवी में मैं तो बस मूवी से एक दफ़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। इस बात पर उसके मैनेजर को काफ़ी गुस्सा आता है कि इस तरह की फिजूल स्टेटमेंट देने की इसे क्या ज़रूरत थी। लेकिन गुस्सी जिस तरह से अपने करियर की पीक पर था, लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसके नशे में चूर हो चुका है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम है शायो जैन, शिया जैन, और अपने डैड की तरह आर्कियोलॉजिस्ट है। यानी कि वो फॉसिल्स की तलाश में काम करती है और उसके डैड बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। आज वो उनके साथ ही एक जगह पर काम कर रही होती है कि यहाँ पर उसका पैर ज़रा मुड़ सा जाता है, जिसकी वजह से वह गिरने ही वाली थी कि उसके डैड आगे बढ़ते हैं और अपनी बेटी को बचाते बचाते वह खुद बेचारे बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और अब उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वो इमरजेंसी रूम में जाते हैं। फिर उनका सीटी स्कैन होता है और उनको चोट तो कोई ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वह होश में नहीं आ रहे थे। जब डॉक्टर उनकी कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उनके स्टेटमेंट में कुछ अजीब सी चीज़ मिलती है, जिसे हमने टेस्ट के लिए भेजा है। और उनको डर था कि कहीं उनको स्टमक कैंसर ना हो। यह सुनते ही सिया जैन बहुत ज़्यादा डर जाती है और डॉक्टर से कहती है कि अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। श्याओ कहती है इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इनकी कोई फैमिली नहीं है मेरे सिवा। मम्मी डैड की डिवोर्स हो चुकी है। लेकिन श्याओ को तब अपने डैड की बहुत फिक्र होती है। तब वो होश में आने से पहले बार बार मम्मी का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि लियांग मुझे छोड़कर मत जाओ। वह अपने डैड के लिए बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उनको शो नहीं करती। डैड चाहते हैं कि वह हॉस्पिटल में ना रहें, बल्कि घर वापस लौट जाना चाहते हैं, क्योंकि आज उनकी प्यारी बेटी का बर्थडे था और वो रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था, वो घर वापस लौटना चाह रहे थे। और उसी टाइम पर हमें एक दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है और यह हमारी सेकंड फीमेल लीड होती है, जिसका नाम होता है जी। जी एक सुपरस्टार है और आज उसका एक जगह पर इंटरव्यू होना था और उसी बिल्डिंग में इंटरव्यू तो गुशी का भी था। और यहाँ पर गुशी का मैनेजर उसके कहने पर एक चाल चलता है और इंटरव्यू या फिर मीडिया के सामने ले जाने के बजाय गुशी की और जी का आमना सामना करा देता है, वो भी अकेले में। और यही पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली यही जो थी वो गुशी की एक्स गर्लफ्रेंड है। गुशी आज से 3 साल बाद उससे मिल रही थी और आज उसे कहने लगता है कि देखो, जब 3 साल पहले तुमने मुझे छोड़ा था तब मैं कहाँ था, लेकिन आज मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ। उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और अपने फैन के पीक पर है, अपने करियर के पीक पर है। और वो उससे कहता है कि कल जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता था, वो आज मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ तुम्हारे कहते ही। और मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। और अब वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था, अपनी एक्स को बुला नहीं सकता था। लेकिन जी उसकी इन सारी बातों को सुनने के बाद बहुत बुरा मानती है और कहती है कि 3 साल पहले भी तुम नहीं समझे थे कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था या फिर मुझे क्या चाहिए था, और अब भी तुम नहीं समझे हो। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। और अब वो तो उससे रिक्वेस्ट करते चली गई थी। अब सुपरस्टार यही सोच रहा था कि ये खुद को कहाँ कहाँ से बचाएगी मेरी शक्ल देखने से खुद को। और वापसी के रास्ते पर ही उसे एक बहुत बड़ी खबर मिलती है। वो यही थी कि सिटी जी ऑफ टावर फिल्म जो उसने रिजेक्ट कर दी है, उससे फिल्म की हीरोइन जी है, उसने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। और यहीं पर ही गुशी अपना माइंड चेंज कर लेता है, नखरे में था। और अब तरफ सिया अपने घर पहुंच जाती है डैड के साथ
घर का दरवाज़ा खुला हुआ था तो उसे शक हो रहा था कि चोर अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन चोर तो नहीं थे। उसके फ्रेंड्स वहाँ पर ज़रूर मौजूद थे जो कि उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सरप्राइज़ लेकर आए थे, और अब वो सारे लोग इकट्ठे बर्थडे मनाते हैं। डैड काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन इतने में वो न्यूज़ पर देखते हैं कि उनकी एक्स वाइफ यानी कि डायरेक्टर लियांग वो उसी सिटी ऑफ टावर मूवी की डायरेक्टर थी और उसी के बारे में कुछ न्यूज़ दे रही थी। और यह देखते ही डैड अपसेट हो जाते हैं, और बेचारी सिया चंद जो अपने डैड को इस तरह से अपसेट नहीं देख सकती थी, वो सोचने लगती है कि क्यों ना डैड के आखिरी दिनों में मैं मम्मी और डैडी को मिला दूं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि डैड की रिपोर्ट आ चुकी है और उन्हें स्टमक कैंसर था, और वो भी लास्ट स्टेज पर। उनकी सर्जरी भी परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा रिस्क था। अब डॉक्टर्स बस यही मशवरा दिया करते हैं कि वो जितने दिन भी जिंदा रह पाएँ उनकी केयर करो, उनको खुश रखो, उनको हर वक्त हैप्पी रखो। तो वो श्याओ यही फैसला करती है कि वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए जाएगी, और जिस तरीके से उसने अपने बचपन के दिन अपनी मम्मी और डैडी के साथ इकट्ठे बिताए थे, वैसे ही अब वो कुछ दिन अपने डैड के लिए यादगार बनाना चाहती थी। जबकि नेक्स्ट ही डे गुशी जा रही थी अपने एक प्रोजेक्ट पर प्रोड्यूसर से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और एक फ़ैन जानबूझ करके उसी गाड़ी से टकरा गया। तो फिर नाटक करने लगा था। उसका मैनेजर उसे संभालता है जबकि वह पैदल ही बिल्डिंग के अंदर जाने लगती थी। उसी बिल्डिंग में उस टाइम पर श्याओ भी आई हुई थी अपनी मम्मी से मिलने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी उसे अंदर जाने से रोक रही थी। यहाँ पर वह गुशी को आते हुए देखती है और गुशी यही बताती है कि उसका मैनेजर भी उसके पीछे पीछे है। उसका मैनेजर बन के उसके पीछे पीछे ही सियाओ भी एंटर हो जाती है, और अब वो दोनों लिफ्ट में इकट्ठे खड़े थे। यहाँ पर जी को कुछ अपना सा फील होता है। पहले तो उसे लगा था कि कोई क्रेजी फ़ैन होगी, लेकिन वो कोई एक फ़ैन नहीं थी, उसे भाव तक नहीं देती है। तो कहता है, समझ गया, अगर तू मेरी क्रेजी फ़ैन होती तो इतनी करीब और अकेले में मुझे देखते ही मेल्ट हो चुकी होती। समझ गया, तुम किसी मीडिया हाउस से हो और चटपटी खबरें लाना चाहती हो। अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म से होती तो मुझे पहचान जाती। किसी छोटे न्यूज़पेपर के लिए काम करती हो। ऐसे काम का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं यही मशवरा देता हूँ कि गॉसिप न्यूज़ छोड़ो और अपने करियर के बारे में सोचो। तुम्हारी उम्र अभी कम है। वो उसे भाषण दिए चला जाता है, जबकि सिया उसकी कोई भी बात सुने बगैर खामोशी से अपना फ्लोर आने पर उतर जाती है। और यहाँ पर हमारे हीरो को फील होता है कि जैसे उसकी थोड़ी इंसल्ट सी हो गई है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाती है सियाओ वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि कोई बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर एंटर हो चुका है, तो वो सिक्योरिटी को अलर्ट कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर लिंग यांग आ जाते हैं और वो हमारे हीरो गुशी के साथ प्रोजेक्ट पर साइन कर लेते हैं। गुशी यही कहता है कि पहले मैंने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में इसके बारे में मैंने सोचा तो मुझे लगा कि ये रोल मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, तो मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ। और अब उसी ऑफिस में कुछ मीटिंग करने के लिए जी भी आई हुई थी, और जैसे ही गुशी उसे देखती है तो अकेले में उसे मिलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसका पीछा करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ श्याओ के पीछे सिक्योरिटी पड़ी हुई थी और वो फ्लोर बाय फ्लोर जगह छुपती जा रही थी, और वो एक कमरे के टेबल के नीचे छुपी हुई थी। और वहीं पर जी और गुशी कमरे में घुस जाते हैं। यहाँ पर गुशी कहने लगता है कि अगले महीने तुम मेरी ही फेस देखोगी इस प्रोजेक्ट पर, तो आगे से एक दफ़ा फिर से रिजेक्ट कर देती और कहती कि मेरे दिल में, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, प्लीज़ मुझे ओवरकम कर दो। और यहाँ पर दोबारा से गुस्सी की इंसल्ट हो जाती है, लेकिन तब वो ज़्यादा हैरान हो जाती है जब उसी टाइम पर ही सियाओ के फ़ोन की बेल बज जाती है। वह देख चुका था कि यहाँ पर शिया थी, जो कि यह न्यूज़ सुनते ही वहाँ से भाग जाती है। और बेचारी खुशी परेशान थी कि कल देखना सुबह ही सुबह हेडलाइन क्या लगेगी मेरे और ची के अफेयर के बारे में। दूसरी तरफ हमें लिन यान को देखते हैं। उसके डैड वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, और वो अपने बेटे
लिनजिन के लिए भी काफ़ी परेशान थे। कहते कहते हैं कि वो अब्रॉड चला गया था, वापस क्यों नहीं आता। आज से ही वापस बुलाने का इंतज़ाम किया जाए। और उसके साथ सिक्योरिटी आ रही थी जो उसे इस तरह से लेकर के आ रहे थे कि कहीं ये भाग ना जाए। और लिन सिंह को लगता है, और वो मन में मन ही सोचने लग जाती है कि वापस आने को जैसे ही मौका मिलता है वो लिफ्ट से भाग जाता है। और उसी टाइम पर दोनों सिक्योरिटी की और साथ ही साथ लिन और श्याओ की टक्कर हो जाती है, जिसमें से हर कोई भागने की तैयारी में था। लिनजिन ने तो पहले ही नज़र में श्याओ को पहचान लिया था। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे सिक्योरिटी से बचाता हुआ अपने साथ भगाता हुआ बाहर ले जाता है। और यहीं पर उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। और वो श्याओ जैन दोनों एक ही स्कूल में थे, लेकिन श्याओ को लगता है कि उसकी कोई यादें नहीं थी। और वो एक जगह रुकती है और कहती है कि तुम मुझे यूज़ करके अपनी सिक्योरिटी से बच रहे हो, लेकिन इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। पर फिर भी लिनजिन उसे नहीं छोड़ता और हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती उसे स्कूल बस में अपने साथ बिठा लेता है। और यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी, टीचर भी उसकी ठीक ठीक क्लास लगाते हैं और वह अगले स्टॉप पर उतर गए थे। बचपन में भी कुछ उन्होंने इसी तरीके की हरकतें की थी, जिसकी वजह से अब श्याओ जैन उसे पहचान जाती है। और वो लिनजिन दोनों इकट्ठे एक कैफ़े में बैठ जाते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए 10 साल बाद वो दोनों एक दूसरे से मिले थे और वो लोग यही बातें कर रहे थे। इतने में लिनसन की सिक्योरिटी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो कहती है कि लगता है तुम्हारे बॉडीगार्ड आज हमें नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी के साथ यह पार्ट खत्म हो जाता है।